वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के संपूर्ण सार को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देखकर उनसे ये प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ये सत्य बताइए कि आपके निर्गुण स्वरूप की साधना से मनुष्य को मोक्ष मिलता है या आपके सगुण रूप की साधना से, मुझे कृपया करके विस्तार से बताइए। तो भगवान ने अध्याय 12 में अर्जुन को सगुण स्वरूप की साधना के विषय में, अर्थात जो हम भगवान को एक रूप मानकर उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उस विषय में हमें ज्ञान दिया था। अब अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को अपने निर्गुण निराकार स्वरूप की आराधना के विषय में बता रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए, समझिए। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो दृश्यमान जगत है मेरा, इसमें जितने भी प्राणियों के, सब जीवों को जो शरीर है, इनको तू क्षेत्र समझ और इनके अंदर जो चेतन ऊर्जा दे रही है उसे क्षेत्रज्ञ मान। और तू ये सत्य समझ ले कि जो ये संपूर्ण प्राणियों के शरीर हैं, इनको जो ये चेतन ऊर्जा दे रही है क्षेत्रज्ञ, ये मेरा अंश आत्मा है, अर्थात ये मैं ही हूँ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है, अर्थात शरीर और आत्मा के भेद को जानता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। अर्थात जो अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान ने उसे ज्ञानी संबोधित किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा और शरीर के ज्ञान को अनेक ऋषियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। वेदों की ऋचाएं द्वारा भी इस भेद को विस्तार पूर्वक कहा गया है। हे अर्जुन, अब मैं इस आत्मा और शरीर के भेद को तुझको विस्तार पूर्वक बताता हूँ, इसे ध्यान से सुन। हे अर्जुन, ये संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर हैं, ये प्रकृति के 24 तत्वों से मिलकर बने हैं। इनको तू ध्यान से सुन। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इसके बाद 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इसके बाद 5 इंद्रियों के विषय। इस प्रकार इस 24 तत्वों से बना ये शरीर है। इसके द्वारा मनुष्य अपने प्रारब्ध को भोगता है। हर जीव अपने प्रारब्ध को भोगता है और अपने नए कर्मों के द्वारा अपने आने वाला जन्म निश्चित करता है। मगर हे अर्जुन, मनुष्य कर्म योग के ज्ञान या भक्ति योग के ज्ञान या ज्ञान योग के ज्ञान के द्वारा इस जन्म मरण चक्र को तोड़ सकता है, अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा अपने परमात्मा से मिलन कर सकता है। मगर अर्जुन, इस जन्म मरण चक्र को तोड़ने के लिए मनुष्यों को अपने शरीर के 5 विकारों से मुक्त होना होगा। इन विकारों से दूर होने के लिए श्रेष्ठता का अभाव ना होना, दिखावटीपन अपने आचरण में ना होना, सदैव हिंसा रहित होकर अहिंसा में जीवन जीना, दूसरों को क्षमा कर देना, सरलता अपने मन में धारण करके रखना, गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि रखना, स्थिरता तथा मन का वश में होना जरूरी है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो इंद्रियों के विषय है उसमें मन ना भटके, अर्थात मन उनसे अनासक्त होकर ईश्वर में लगे, ये जरूरी है। अहंकार का ना होना, जन्म, मृत्यु और वृद्ध अवस्था तथा व्याधियों में दुखी ना होना और इस दुख में परमात्मा को भूलकर या उनको दोष देना, ये बिल्कुल गलत है। या मनुष्य के ऊपर दुख आए तो मनुष्य को ये सत्य समझना चाहिए कि ये दुख उसके प्रारब्ध के कारण है। ईश्वर किसी को सुख दुख नहीं देते। यहाँ जो हम सुख दुख भोगते हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। संसार और परिवार के प्रति मोह रहित रहना, अर्थात उनके प्रति अपना कर्तव्य रखना, संसार के हर प्राणी के प्रति एक कर्तव्य भाव रखना, ये सत्य देखना कि मेरा ये परिवार है और ये जो मेरा संसार है, ये सब मेरे प्रभु ही इस रूप में वास कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रति सदैव कर्तव्य कर्म करते रहना और उस कर्तव्य कर्म को ईश्वर को अर्पण करते रहना। अर्थात अगर हम उसके कर्म फल को खुद का मान लेंगे कि मैंने किया है, तो उसको भोगने के लिए फिर हमें एक जन्म फिर लेना पड़ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जो कर्म कर वो मुझे अर्पण कर। सुख दुख की परिस्थिति में सदैव एक समान रहकर
सदैव प्रभु में मन को स्थिर रखने का प्रयास करना। जब ये मन प्रभु में स्थिर होने लगेगा तो वास्तव में वो सुख दुख दोनों ही स्थिति में आनंद का अनुभव करेगा। इसके आगे भगवान कहते हैं, मनुष्य को, मेरे भक्त को ये प्रयास करना चाहिए कि उसका मन सारे संसार से हटाकर मुझ में एक अन्य प्रेम जगाकर केवल मेरे विषय में सोचे, अर्थात मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, ये सोचकर सदैव मेरा सुमरन करे, मेरी श्री चरणों के आश्रित होकर मेरा चिंतन करता रहे। जब वो मेरा चिंतन करेगा तो मैं भी उसका चिंतन करता हूँ, इस सत्य को समझ। इसके आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार के चिंतन से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को जीतकर उसकी मन बुद्धि आत्मा में लय हो जाती है और वो आत्मा से मुझ परमात्मा में स्थित होकर सदैव आनंद की स्थिति में रहता है। उसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ अवस्था या आत्मबोध अवस्था कहते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार ज्ञानी कहते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए मनुष्य को संसार की समस्त कामनाओं को त्याग कर केवल मेरा सुमरन, केवल मेरा चिंतन करना ही होगा। शुद्ध आचरण इसमें अत्यंत आवश्यक है, इस सत्य को समझ। अब हे अर्जुन, तू उस आत्म तत्व जो मेरा अंश है उसके विषय में तुम विस्तार से मुझसे समझ। भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा का स्वरूप आत्मा सब जगह हाथ पैर वाला है, सब जगह नेत्र वाला है और सब जगह मुख वाला है, अर्थात वह संसार को सबको व्याप्त करके सबका भरण पोषण कर रहा है। श्री भगवान यहाँ हमें यह सत्य समझाना चाहते हैं कि ये जो परमात्मा का अंश आत्मा है इसको ब्रह्म कहा जाता है और ये ब्रह्म रूपी परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा इस ब्रह्मांड के हर कण में स्थित है। वो वायु के हर कण को ऊर्जा देकर हमें सांस लेने योग्य वायु दे रही है। वो जल के हर कण में स्थित होकर हमें जल को पीने में तृप्ति दे रही है। वही ब्रह्म रूपी शक्ति पृथ्वी में वास करते हुए हमें धरती में रहने अनुकूल वातावरण दे रही है। वही परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति संसार के हर कण में रहकर, हर प्राणी के शरीर में रहकर ऊर्जावान होकर इस संसार का संचालन कर रही है। इसलिए भगवान उस ब्रह्म रूपी शक्ति को ही सब और हाथ वाला, सब और आंख मुख वाला कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की वह ब्रह्म रूपी शक्ति इस प्रकृति को अपने अधीन करके, अर्थात इस प्रकृति को धारण करके प्रकृति के द्वारा समस्त कार्य करवा रही है। और ये कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति के तीन गुण सत्य रज तम के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 16 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक ही परमात्मा अर्थात मैं स्वयं ब्रह्मा रूप में सबका सृजन कर रहा हूँ, विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका भरण पोषण कर रहा हूँ और शिव रूप में सबका संहार भी मैं ही कर रहा हूँ। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य का प्रतिबिंब संसार के जल स्रोतों में अनेक प्रतीत होता है, ठीक इसी प्रकार मेरी ब्रह्म रूपी प्रतिबिंब छाया इस संपूर्ण संसार के प्राणियों में पड़कर सबको जीवंत किए हुए है। अर्थात एक ब्रह्म रूपी शक्ति सबका भरण पोषण कर रही है, सबको चेतना देकर सबको जीवंत किए हुए है। ये मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये बहुत बड़ा रहस्य भगवान हमें बता रहे हैं कि आत्मा एक है, अनेक नहीं है। वो परमात्मा का अंश आत्मा ब्रह्म रूप में, छाया रूप में सबके अंदर पड़कर सबको चेतनता दे रहा है। इस सत्य को समझिए, अर्थात एक ईश्वर ब्रह्मा बन के हमारा भरण पोषण, हमारा सृजन भी कर रहा है। वही ईश्वर विष्णु बनकर हमारे को धारण करके हमारा पोषण भी कर रहा है। वही ईश्वर ऋषि रूप में हमारा संहार भी कर रहा है। अर्थात एक ही ईश्वर इन सारे रूपों में इस संसार में ये सृष्टि रूपी खेल खेल रहा है। भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को तू मेरा ही अंश अर्थात परमात्मा ही समझ, क्योंकि इस आत्मा अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति के द्वारा ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि संचालन मेरे द्वारा ही हो रहा है। मैं इन सबसे पृथक हूँ, मैं इनमें लिप्त नहीं हूँ और फिर भी ये मेरे के द्वारा संभव हो रहा है। इस सत्य को समझ। और ये अर्जुन, ये सारा सृष्टि रूपी खेल मेरे ही शरीर में अर्थात मेरे ही उदर में ब्रह्मांड के रूप में स्थित होकर हो रहा है। अर्थात ये सब कुछ मुझ में ही हो रहा है, सब मुझ में है और मैं सबके अंदर हूँ। इस सत्य को ज्ञानी समझ लेता है। ये सत्य तू साधना के द्वारा इस संसार से मोह को त्याग कर मेरी भक्ति के द्वारा समझ सकता है। इस सत्य को समझ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया है कि हे अर्जुन, जो ये दिखाई देने वाला शरीर है, जो क्षेत्र है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति की गुण सत रज तम का वास है और इनको चेतन ऊर्जा दे रही है आत्मा। और ये आत्मा इनको प्रकाशित कर रही है, मगर भूलवश ये आत्मा
इस शरीर को ही अपना समझकर इन संसार के भोगों में लिप्त हो गई है। अर्थात जहाँ पे जो मन बुद्धि है, जो विचार करते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो भूलवश इस शरीर को अपना समझ रहे हैं। इस कारण उस आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। मर साधना के द्वारा, कर्म योग के ज्ञान के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वही सत्य देखता है कि वो इससे परे आत्मा है। उसका इस शरीर से, इस सूक्ष्म शरीर से, मन बुद्धि अहंकार से कोई नाता नहीं है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने आत्म रूप में स्थित हो जाता है तो वो प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अहम वहीं शांत हो जाता है। अर्थात जो मैं रूपी उसके अंदर वो है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, वो खत्म हो जाता है। फिर वो जान जाता है अहम ब्रह्मस्मि, अर्थात वो अपने आप को ब्रह्म रूप में देखता है और वो ये सत्य भी देखता है कि इस संसार में सब कुछ ब्रह्म ही है, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। वो अवस्था ऐसी अवस्था है, उस अवस्था में मनुष्य मुझ परमात्मा को पा लेता है, अर्थात वो अपने आत्म रूप से मुझ में स्थित हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 में भगवान ने हमें यह सत्य भी बताया है कि जो मनुष्य ब्रह्म मानकर मेरी आराधना करते हैं वे ब्रह्म रूप से मुझ में स्थित हो जाते हैं। और जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे प्रेम स्वरूप को पाना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं मुक्ति नहीं, ऐसे भक्तों को मैं गोलोक धाम देता हूँ, वो स्थान देता हूँ जहाँ पे जब मैं अवतार लेता हूँ तो मेरे अवतार स्वरूप में वो मेरे साथ आकर प्रेम लीला का हिस्सा बनते हैं और प्रेम पूर्वक कभी गोपी बनते हैं, कभी केवट बनते हैं, कभी भरत बनते हैं। इस प्रकार वो मेरा सुख पाकर संसार में आनंद पाते हुए मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस सत्य को समझिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें जो शरीर, जीवात्मा और आत्मा का भेद बताया है, उस सत्य को इस प्रकार समझिए कि जो ये शरीर है उसको आप एक मोबाइल फोन समझ लीजिए और जो भगवान ने जीवात्मा संबोधित किया है वो जीवात्मा इस मोबाइल के अंदर की सिम हो गई, अर्थात जो इस शरीर रूपी यंत्र को चला रही है। और जो आत्म तत्व है वो उस सिम में जो कंपनी का सिग्नल आ रहा है वो आत्म तत्व है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर है, इस शरीर को भगवान यंत्र बता रहे हैं और इसके अंदर जो कारण शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब मिलकर हमारा कारण शरीर के साथ मिलकर हमारा स्वभाव बना रहे हैं। अर्थात सत्य रज तम के द्वारा ये शरीर अच्छा या बुरा या राक्षस या देवता रूपी गुण बन धारण करके इस संसार में भोगों को भोग रहा है। मगर जब मनुष्य का मन बुद्धि साधना के द्वारा, कर्म योग या ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा से जुड़ जाता है, इन तीनों गुणों के से मुक्त हो जाता है, तो उसका मन बुद्धि मुझ में ही लीन हो जाता है और वो आत्म रूप से मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है और वो उस अवस्था में वो मुझ ईश्वर को पा लेता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उम्मीद है आपको इस शरीर, जीवात्मा और आत्मा का भेद पता लग गया होगा। अर्थात आत्मा ही जीवात्मा है, मगर तब तक जीवात्मा कही जाती है आत्मा जब तक वो इस संसार में लिप्त है। जैसे ही वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाती है और मन बुद्धि उसमें लय हो जाता है तो वो जीवात्मा आत्मा कहलाती है और वहीं पे उस आत्मा का मोक्ष है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।